बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाल्लाह। वेलकम बैक टू माय चैनल होममेड बाइट्स। जी तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप सबके साथ ट्रेडिशनल खानों की रेसिपी शेयर की जाए जो कि आम रूटीन में हमारे घरों में तैयार की जाती है। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मूंग और मसूर की मिक्स दाल, जो कि मेरी दादी माँ और माँ जी की बनाई हुई रेसिपी है और हम बचपन से ही बहुत शौक से खाते आ रहे हैं। और यकीन जानिए कि ये बहुत ही जायकेदार और कम वक्त में तैयार होने वाली रेसिपी है। जो भी उनके साथ हाथ की जो बनी हुई दाल खाता है तो यकीन माने वो तारीफ किए बिना तो रह ही नहीं सकता। जी तो अब वक्त ज़ाया किए बिना चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की जाने। तो हम यहाँ पर लेंगे मूंग की दाल 400 ग्राम। आप देख सकते हैं ये बिना छिलके की दाल है कुछ ऐसी। और मसूर की दाल हम यहाँ पर लेंगे 200 ग्राम बिना छिलके के, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर आप जो मूंग की दाल है इसे कम या ज़्यादा अपने मेंबर्स की क्वांटिटी के लिहाज से भी कर सकते हैं। और एक ज़रूरी बात हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर आपने मसूर की दाल मूंग की दाल से हमेशा हाफ क्वांटिटी में लेनी है। और अब हम इंशाल्लाह इन दोनों दालों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर एक बोल ले लिया है और इसमें हम शामिल करेंगे अपनी मूंग की दाल। अच्छे से जो है शामिल कर लेंगे, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। जी तो अब हम इसमें ऐड करेंगे मसूर की दाल जो कि है 200 ग्राम और इन्हें अच्छे से वॉश कर लेंगे। जी तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर अपनी दालों को अच्छे से जो है वो वॉश कर लिया है। आप भी अपनी दालों को 2 से 3 बार खुले पानी के अंदर अच्छे से वॉश कर लें ताकि इसके अंदर मौजूद जो भी गर्द आलूद वगैरह हो वो निकल जाए और हमारे लिए जो है वो बीमारियों का बाइस ना बने। जी तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे एक बहुत ही खूबसूरत सी मिट्टी की हंडिया, आप देख सकते हैं। और इसमें हम शामिल कर लेंगे अपनी वॉश हुई अच्छी सी दाल। हम अपनी मिट्टी की हंडिया में ही जो है दालें, गोश्त वगैरह सब्जियां तैयार करते हैं क्योंकि मेरी माँ जी, मेरी दादो हर कोई जो है मिट्टी की हंडिया का इस्तेमाल करते हैं खानों को तैयार करने के लिए, क्योंकि इससे हमारे इसमें पके हुए मिट्टी की हंडिया में तैयार किए हुए जो खाने हैं उससे हमारे खानों का मज़ा दुबाला हो जाता है। तो हम भी यहाँ पर मिट्टी की हंडिया का ही इस्तेमाल करें। जी तो अब हम इसके अंदर जो है पानी शामिल कर लेते हैं। जी तो पानी हम यहाँ पर 1 से 1.5 लीटर शामिल करेंगे और फिर हम अपनी दाल को बॉयल होने के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। और लो टू मीडियम फ्लेम पे रखने के बाद हम थोड़ी देर बाद अपनी दाल को चेक करते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो जैसा कि मैं पहले भी आप सबको बता चुकी हूँ कि हमने थोड़ी देर बाद जो है दाल को चेक करते रहना है। और उसका मेन रीज़न वो ये झाग है जो कि हमारी दाल के ऊपर आ जाती है कुछ इस तरह से। इसको हम अपने चम्मच की मदद से निकाल कर वेस्ट कर देंगे। अच्छे से हमने इस सारी झाग को निकाल लेना है, आप देख सकते हैं। मैं इसे चम्मच की मदद से निकाल के वेस्ट कर रही हूँ। जी तो यहाँ पर आपने एक बात का खुसूसी जो है वो ख्याल करना है और वो ये है कि झाग वेस्ट करते हुए पानी जो है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। सिर्फ झाग को आप जो है अच्छे से चम्मच की मदद से निकाल कर वेस्ट करें। जी तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है हमने झाग निकाल कर वेस्ट कर ली है। और यहाँ पर जो है हम चम्मच का इस्तेमाल अंदर ज़्यादा नहीं करेंगे, बिल्कुल सिर्फ ऊपर से जो है झाग निकाल के यूँ सेपरेट करते रहेंगे, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक हमारी जो है वो वेस्ट हो चुकी है, हम निकाल चुके हैं। और अब हम यहाँ पर जो है हम अपनी जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर देंगे, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं रखेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम इसको पकाएंगे और ऊपर से इसके ढक्कन की मदद से इसको कवर कर लेंगे। यहाँ पर मैं आपके साथ एक बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट बात शेयर करूँगी, जो कि ये है कि आप जब भी हंडिया तैयार करें तो इसमें बार चम्मच जो है वो ना चलाएं, क्योंकि ऐसा करने से हमारी हंडिया, चाहे वो दाल है, सब्जी है या कोई गोश्त, वो कच्ची भी रह जाती है और उसके साथ वो जायकादार भी नहीं बनती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी ही खूबसूरत हमारी दाल जो है वो बॉयल तो हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये उस टेक्सचर में नहीं आई जो टेक्सचर हमें इसका चाहिए है।
तो अभी हम इसको थोड़ी देर और बॉईल करेंगे और फिर then इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊंगी कि हमें किस तरह की जो है टेक्सचर वाली दाल चाहिए। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारी जो दाल है वो अच्छे से बॉईल हो चुकी है और इसका टेक्सचर भी मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ। कुछ ऐसा आ चुका है, ये देखिए, ये देखें। जी आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने अच्छे से जो है हमारी दाल बॉईल हो चुकी है अब। जी तो अब हम जो है अपनी तैयार हुई दाल को एक साइड पर उतार के रख लेंगे और दूसरी जानिब हम जो है अपनी दाल के लिए तैयार करेंगे मसाला, जो कि हमारी दाल के अंदर जान डाल देगा और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी की बेस पे हमारा जो है सारा टेस्ट बनेगा दाल का। जी तो चलिए अब हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। जी तो अब यहाँ पर मसाला तैयार करने के लिए हमें जिन मसाला जात की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती चलूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे हाफ़ टी स्पून हल्दी और 1.5 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के लिहाज से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1.5 टीस्पून हम यहाँ पर लेंगे धनिया पाउडर और यहाँ पर हम लेंगे 1 टेबलस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून रेड चिलीज़ और यहाँ पर अब हम लेंगे 2 टमाटर जो कि हमने छील के यहाँ पर अच्छे से काट लिए हैं और 1 टेबलस्पून हमने पेस्ट ले लिया जिंजर का और यहाँ पर हमने 4 से 5 जो है कटी हुई सब्ज़ मिर्च ले ली है और यहाँ पे हमने 3 से 4 टेबलस्पून जो है ग्रीन गार्लिक ले लिया। आप चाहें तो वाइट गार्लिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और यहाँ पर हमने प्याज ले लिया है ग्रीन, ठीक है, और ये हमने लिया है 3 से 4 टेबलस्पून। और गार्निश करने के लिए यहाँ पर हमने बारीक कटा हुआ धनिया ले लिया है। जी तो अब हम यहाँ पे जो है कढ़ाई में 4 से 5 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। जी तो ऑयल हमारा जो है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर अपना प्याज और लहसुन कटा हुआ शामिल कर लेंगे। और इसे यहाँ पर कुछ इस तरह से। जी तो अब हम इसके अंदर अदरक का पेस्ट शामिल कर लेंगे और इसको सुनहरे होने तक मुसलसल इसके अंदर चम्मच हिलाते रहेंगे ताकि जो है हमारा ये लहसुन अदरक और प्याज जले नहीं और एक बहुत ही खूबसूरत सी जो है वो लुक दे, सुनहरी सी। कुछ इस तरह से हम इसके अंदर मुसलसल चम्मच हिलाते जाएंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पर अदरक है, ठीक है, साबुत यहाँ पर कुटा हुआ जो हमारा प्याज है और लहसुन है वो एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू भी दे रहा है और उसके साथ साथ एक बहुत ही प्यारा सा सुनहरी सी लुक भी दे रहा है। तो यहाँ पर इसकी खुशबू को दुबारा करने के लिए हम यहाँ पर ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। जी तो अब साथ ही हम इसके अंदर टमाटर और कटी हुई सब्ज़ मिर्च भी शामिल कर लेंगे। जी तो अब हम इसके अंदर शामिल कर लेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1.5 टीस्पून 1.5 सूखा धनिया, 1.5 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसा हुआ जीरा, 1 टीस्पून रेड चिलीज, 1/2 टीस्पून काली मिर्च। जी तो अब हम इसके अंदर हल्का सा पानी का जो है वो छींटा लगाएंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो जले नहीं। कुछ इस तरह से और इन्हें मिक्स कर लेंगे।
जी तो जैसा कि आप देख रहे हैं माशाल्लाह हमारा मसाला जो है भून के बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। और अब हम इसे जो है अपनी दाल के अंदर शामिल कर लेंगे। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारी दाल जो है वो तकरीबन पककर तैयार हो चुकी है। और मसाला शामिल करने के बाद हमने इसे तकरीबन 5 से जो है 10 मिनट तक मज़ीद पकाया है। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे बारीक कुटा हुआ गार्निश के लिए सब्ज़ धनिया, कुछ इस तरह से। जी तो अब हम यहाँ पर 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। जी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सी हमारी जो दाल है मूंग और मसूर की दाल बनकर तैयार हो चुकी है। साथ में हमने जो है पुदीने की चटनी तैयार कर लिया और एक साइड पर हमने जो है यहाँ पर प्याज और ज़ीरे के तड़के वाले चावल भी जो है बनाकर तैयार कर लिए हैं। हमारे यहाँ जो है छोटे बड़े सब तड़के वाले चावल ही इस दाल के साथ खाना पसंद करते हैं। अगर आप लोग बॉयल चावल का जो है उसका इंटेक करना चाहते हैं, आपको वो पसंद है, तो आप इस दाल के साथ वो भी जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और बाकी ज़रूर बताइएगा आज की जो वीडियो है वो आपको कैसी लगी और मुझे फीडबैक देना तो बिल्कुल मत भूलिएगा कि ये रेसिपी आज आपको कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आपने जो है हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और हमारी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।